In a pool at an aquarium, a dolphin jumps out of the water traveling at 20 centimeter per second. This is the speed. Its height above water level after t seconds is given by this. Based on the above, answer the following question. Find the zeros of the polynomial. 20t minus 16t square equals to, तो आप साफ देख रहे हो कि t कॉमन निकल के आ जाएगा, तो t बाहर निकालो, 20 माइनस 16t इक्वल्स टू, तो या तो t इज इक्वल टू 0 है या t इज इक्वल टू 20 बाई विच इज 5/4. सो दीज आर द टू 0. ठीक है, तो पहला पार्ट में तो आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं किसी को. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स t? देखो पहले मैं तुम्हें मोटा मोटी बता देता हूं. जब ए समझते हो, ए क्या होता है? ए क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट. और लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो, अगर वो पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पैराबोला बनाता है, ये तो पता है. बट इसका जो पैराबोला है वो ऊपर का खुलता हुआ होता है, ऊपर खुलता हुआ दिखता है. और ए अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है. इस बात को क्लैरिटी आ गई सबको? लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला. अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब टू जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो पैराबोला कुछ ऐसा दिखाई देगा. या तो ये, या तो ए पॉजिटिव है तो ये, ए नेगेटिव है तो ये. ठीक. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब टू इक्वल रूट्स, तो पैराबोला कुछ ऐसा दिखाई देगा, या पैराबोला कुछ, आप समझ रहे हो, डाउनवर्ड फॉर नेगेटिव. ये समझ में आ गया? और तीसरा है अगर डी नेगेटिव है, डी, तो पैराबोला या तो टोटली अपवर्ड दिखाई देगा ऊपर एक्स एक्सिस के, या टोटली डाउनवर्ड दिखाई देगा एक्स एक्सिस के नीचे. क्लैरिटी आ गई? अब आगे क्वेश्चन में जाए. आपको जीरोस भी पता चल चुका है. क्या है जीरोस? 0 और सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या था? 16t माइनस 20t माइनस 16t स्क्वायर. अब देखो 20t माइनस 16t स्क्वायर, तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है. हमेशा ऑर्डर में लिख दो, माइनस 16t स्क्वायर प्लस 20t. तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? फॉरगेट अबाउट दिस. पैराबोला कैसा बनेगा? ऐसा या ऐसा? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट, बिकॉज इट इज, सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. तो पैराबोला ऐसा दिखेगा. इसमें से 3 पैराबोला ऐसे दिख रहा है, 3 पैराबोला, तो ये डेफिनेटली नॉट माई ऑप्शन. ठीक है. ये कितने जीरोस हैं? एक मिनट, जीरोस कितने, एक या दो? दो. तो कुछ ऐसा दिखेगा. अब इन दोनों में मामला फंसा है. तो जो पहला ऑप्शन सही, पहला पार्ट सही किया है वही आगे बढ़ने वाला है. पहला पार्ट हमारा क्या आंसर आया था? एक तो 0 आया था, दोनों क्वालिफाई कर गया. लेकिन दूसरा 0 क्या आया था? 5/4. ये क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है? समझ में आई लॉजिक? ठीक है. Okay, why did I accepted this and why did I rejected this? What was the 0? 0 and 5/4. दोनों में 5/4 ग्राफ पे कहां लाई कर रहा है? ये 5/4 ग्राफ पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है. ये पैराबोला पे लाई कर रहा है? नहीं, यहां पे तो मैक्सिमम हाइट अचीव हुई है. ठीक है. क्या पूछ रहा है?
what would be the value of h at 3 is equal to -16t स्क्वायर प्लस 20t, यही था ना? ओके, क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ h एट t, दिस इज ht, राइट? तो इनपुट क्या दे रखा है? 3/2, तो डाल दो, आउटपुट निकाल दो। -16 इंटू 9/4 प्लस 20 इंटू 3 -36 प्लस 30 विच इज -6। एक्सीलेंट। इंटरप्रेट द, ओके डॉल्फिन है ना, तो आपको पता है -6 का मतलब क्या होता है? डॉल्फिन है तो और आसान केस है ना, वो पानी के इट्स लाइक 6 मीटर बिलो वाटर जा चुकी है आफ्टर 3 सेकेंड्स। डॉल्फिन है तो बहुत आराम से इंटरप्रेट कर सकते हो।